तो रिसेंटली हमें किसी ने सवाल पूछा कि गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने बाद किसी को नेक्स्ट गुरु क्यों नहीं चुना। तो जब ये सवाल पूछा गया था मेरे से तो मुझे इसका सही जवाब नहीं पता था। तो मैंने थोड़ा सा समय लिया और अब मुझे कहीं ना कहीं इस सवाल का जवाब मिल गया। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो बिफोर गेट इनटू द डिटेल्स हमें थोड़े बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा कि आखिर चल क्या रहा था। 17वीं सेंचुरी के आखिर में जब लोगों का गुरुओं पे विश्वास बढ़ता जा रहा था, तब ये वही समय था जब गुरुओं को ही अपनी एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए काफी चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे मुगलों के द्वारा। क्योंकि मुगलों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि इतनी बड़ी तादाद में ये लोग सिख गुरुओं के साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं सिख गुरु अपनी सेना खड़ी कर रहे हैं मुगलों के खिलाफ, जिसकी वजह से उन्होंने कई सारी प्रैक्टिसेस शुरू करी, जिसकी वजह से लोगों को ना सिर्फ अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ा बल्कि उनको अलग अलग तरीके के टॉर्चर भी सहने पड़े। तो पहले 9 गुरुओं ने नानक जी के सिद्धांत को मजबूत करने के लिए अपने अपने तरीके से कोशिश करी, जिसके अंदर सबसे कॉमन तरीका था स्पिरिचुअलिटी, भक्ति का तरीका। लेकिन जब गुरु गद्दी गुरु गोविंद सिंह जी को सौंपी गई तो अब का समय अलग था, सोशली भी और पॉलिटिकली भी। तो एक तरफ मुगल थे, वहीं दूसरी तरफ महाराज को पहाड़ी राजाओं से भी चैलेंजेस मिल रहे थे। अब यही समय था जब महाराज ने खालसा को बनाया, सिखों का एक ग्रुप जो कि एक कोड ऑफ कंडक्ट जिसे रहत मर्यादा भी कहा जाता है, जिसके अंदर रहकर सब सिखों को अपनी ड्यूटीज करनी थी। रहत मर्यादा की वजह से अब सब सिख इक्वल हो गए थे, जिससे ऑटोमेटिकली एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कम्युनिटी डेवलप होती है। तो ये सिर्फ एक फॉलोअर का ग्रुप नहीं था, इट इज़ अ फोर्स ऑफ जस्टिस। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना सक्सेसर नहीं चुना। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना स्थान गुरु ग्रंथ साहिब जी को दिया, जिसकी शुरुआत महाराज अर्जन देव जी ने करी थी, विच इज़ द इटर्नल गुरु। हाँ, ये कहा जा सकता है कि ये डिसीजन काफ़ी अलग था, क्योंकि इससे पहले किसी भी गुरु साहिबान ने ऐसा डिसीजन नहीं लिया था। तो सबसे पहले तो हमें सही सवाल पूछना पड़ेगा। सवाल ये नहीं है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने 11वें गुरु का स्थान किसी इंसान को क्यों नहीं दिया। सवाल ये है कि आखिर गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब जी को 11वें गुरु का स्थान क्यों दिया। जिसका सबसे पहला रीज़न जो है हमें समझना पड़ेगा कि महाराज का विश्वास था कि गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर सभी गुरु साहिबान की बाणी दर्ज है, जो कि सभी सिखों को नेविगेट करेगी उनकी स्पिरिचुअल जर्नी में, सभी लोगों को गाइडेंस देगी रिगार्डलेस ऑफ टाइम और सर्कमस्टांसेस। और इसका दूसरा रीज़न ये भी है कि महाराज चाहते थे कि हर सिख अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। इट इज़ अ सेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस बाय नॉट अपॉइंटिंग अ सिंगल इंडिविजुअल एज द नेक्स्ट गुरु। तो महाराज का बेसिकली कहने का मतलब ये था कि हर सिख अपनी स्पिरिचुअल जर्नी का खुद लीडर बने, जिसके फंडामेंटल्स गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर दर्ज है। तो इससे एक तरीके से गुरु गोविंद सिंह जी ने सिख कम्युनिटी को एम्पावर कर दिया। तो मेरा ओपिनियन यही है कि कहीं ना कहीं गुरु गोविंद सिंह जी का ये काफ़ी स्ट्रेटेजिक और एक विजनरी मूव था। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना। एंड अगर आपको लगता है कि कहीं पर भी मैंने गलती करी है, so I'm always open for the feedback, and comment section is always open for you guys, so that I can learn something from you as well. So for more Bani like this, subscribe this channel now.